हेलो, वेलकम एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो इसके पहले वाला क्लास सबको पसंद आया, सबको अच्छा लगा, शांति से किया होगा, ठीक है। बुक्स अब तक सबके पास पहुंच गया होगा। तो अगर बुक्स सबके पास पहुंच गया है तो एक बार बुक्स खोल के हम लोग एक बार मैथ के में देख लेते हैं कि हम लोग अब कौन कौन से सम्स करेंगे। कंसेप्ट काफ़ी दिया आपको लिमिट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में अब जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक बचेगा वो है कंटिन्यूटी। तो उसके पहले कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, एक दो मैं इंपॉर्टेंट लिमिट्स बताऊंगा वो आएगा, और बाकी हम लोग सिर्फ सम्स प्रैक्टिस करेंगे और मैं कुछ होमवर्क्स में सम्स दूंगा। देयर आर टोटल नंबर ऑफ 37 सम्स हैं इस बुक में, ठीक है, आपके लिए, एंड दिस इज मोर देन एनफ। इस बुक के बाहर आपको कुछ भी और प्रैक्टिस करने की दरकार नहीं है। इस बुक्स में जितना लिखा, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर लिए तो आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। 40 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका पूरा आ जाएगा। लिमिट्स के सम जो हैं वो आपके क्वेश्चन नंबर अराउंड 31 तक है। उसके बाद कंटिन्यूटी के सम्स आते हैं। कंटिन्यूटी क्या कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल एक बार हम लोग लिमिट की मैक्सिमम सम्स करके एक कॉन्फिडेंस डेवलप कर लेंगे एंड उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको बस पेशेंटली मेरे साथ साथ करते जाना है, और जो मेरे से पहले भी कर सके वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली कर रहे हो तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था जब बुक्स नहीं थे, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। तो उसको टिक कर लीजिएगा, जो मैं करा दे रहा हूँ क्लास में उसको टिक कर लीजिएगा। होमवर्क में जो बच जाएगा वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। चलिए शुरू करिए जाए, मैं होमवर्क दे दूँगा स्पेसिफिकली। शुरू करते हैं हम लोग डायरेक्टली अपना क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 9, ठीक है। अगर आप इस प्रोसेस से फॉलो करते हो ना तो आपको देखिएगा एंड ऑफ द डे पूरा सिलेबस मैथ्स का सबसे इजी लगेगा, ठीक है। तो कोई भी टेंशन लेने का बात नहीं है, एंड रिलैक्स। तो अगर हम क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा हुआ है, √x - 3, अच्छा ऐसे नहीं लिखा है, √x - 3, अच्छा दोनों में फ़र्क है इसलिए मैंने चेंज किया। जो एग्जैक्ट लिखा है मैं वही बात कर रहा हूँ। नीचे लिखा है x - 9, ठीक है, और यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 9। तो हम लोग क्या करते थे, आप लोगों को याद होगा, एकदम सिंपल सा काम है। बहुत लोग तो पूरा बुक सॉल्व कर लिए पहला क्लास देखने के बाद, पता नहीं उनको इतना ज़्यादा क्या समझ में आ गया, ठीक है। बट जो भी है, जिसका नहीं समझ में आया उन लोग ध्यान से एक बार मेरे साथ साथ करेगा। वैसे ईजी है, समझ में आ जाना चाहिए था। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करते थे, चेक करते थे सर कहीं 0/0 फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। अगर 0/0 फॉर्म में नहीं है तो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। हम लोग उसको डिफाइन करने के लिए एलिमिनेट करेंगे x - 9 को, 9 वाला जो वेरिएबल उसको एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं ये 0/0 फॉर्म में है या नहीं है। तो सर हम लोग अगर इसको चेक करें तो दिस इक्वेशन इज इन 0/0 फॉर्म, येस और नो, है ना, आप लोग को दिख रहा होगा। अगर मैं ये 9 को x की जगह रिप्लेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये 9 अब लिख के बार बार नहीं दिखाना है, फर्स्ट क्लास के लिए ही सिर्फ उतना डिटेल में जाना था। अब हम लोगों को करना है डायरेक्ट सम्स पे फोकस करना है। तो अगर मैं x की जगह, या मैं यहाँ पे एरो दे रहा हूँ, आप मत देना, यहाँ और यहाँ 9 को फिट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 9 - 9 0, तो नीचे 0 आ गया, तो ऐसे भी कहानी खत्म, ओके। तो यानी हम लोग का ये पता चल चुका है दैट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 9 √x - 3, अच्छा √x में 9 बैठाएंगे तो 9 का रूट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 - 3 ऊपर भी 0 हो जाएगा और नीचे भी 0 हो जाएगा। हम लोग को बैठा के नहीं कहना है, हम लोग को सिर्फ ये बोलना है दिस इज इन 0/0 फॉर्म, दिस इज इन 0/0 फॉर्म। इतना सा बात समझ में आ गया, सुपर। अब सर हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है, हम लोग का सर नेक्स्ट काम ये है कि हम लोग किसी भी तरह ये जो x कहाँ किसकी वजह से 0 हो रहा था, ये -3 की वजह से 0 हो रहा है ना, x - 3 की वजह से। तो हम लोग पहले इसको कुछ इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद ही इसमें दिमाग लगाएंगे कि करना कैसे है, ठीक है। अभी कैसे कन्वर्ट कर सकते सोचो। अच्छा √x को तो यहाँ पे कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है ना, -3 को हम लोग इसको वैसे के वैसे ही रह देते। लिमिट x टेंड्स टू 9 तो तब तक लिखना है जब तक हम लोग इसका वैल्यू रिप्लेस ना कर दें। ये सब बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे ये चीज़ हम लोग करते रहना है, ओके। तो यानी हम लोग जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो यहाँ चेंज कर सकते हैं, ये पोर्शन में x - 9 में। कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमको इसको 3 बनाना है तो हमको क्या करना होगा, सर आपको यहाँ 3 लिखना होगा और इसके ऊपर एक होल स्क्वायर डाल देना होगा। तो ये 3 स्क्वायर मतलब 9 हो गया, डन। इसी फॉर्म में आ गया, ऊपर वाले के फॉर्म में आ गया, देखो। और आपको यहाँ पे x की जगह √x लिखना है, तो हम कैसे लिखें, तो सर आप एक काम करिए ना, आप √x लिख दीजिए, जो आपको चाहिए लिख दीजिए और उसके ऊपर एक स्क्वायर लगा दीजिए,
देखो बात समझा कि नहीं समझा, मेरे को ऊपर वाले फॉर्म में ही चाहिए, रूट एक्स माइनस 3, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट था मेरे को उसी फॉर्म में चाहिए था। तो अब मेरे को उस फॉर्म में नीचे लाने के लिए क्या करना होगा, एकदम आइडेंटिकल दिखाने के लिए उसके ऊपर स्क्वायर अगर लगा दूं तो मेरा काम हो जा रहा है। ठीक है, मैं अपना डेटा लिख लिया जो मेरे को चाहिए और उसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, सिंपल। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फैक्टराइज करेंगे इसको। ठीक है, कैसे फैक्टराइज करके, यहाँ पे इसको लिख देते हैं फैक्टराइजिंग। ठीक है, मैंने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइजिंग। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, करते कैसे, देखो वापस ये लिखते चलना, लिमिट एक्स टेंड्स टू 9। जो साथ साथ कॉपी करता है वो ठीक है, क्योंकि अब तो चैप्टर समझ में आ रहा होगा आपको। जो नहीं करता है मैं उसके लिए भी अलग से टाइम दूंगा एंड में, नो प्रॉब्लम। सो आराम से भी बैठ के सिर्फ समझो। तो रूट एक्स माइनस 3, अब ये किसका फॉर्मूला बन गया सर, ये देखो ये ए स्क्वायर है और ये क्या है, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बचपन में पढ़े थे इसका फॉर्मूला क्या होता था सर इसका फॉर्मूला हम लोग को याद है, ए प्लस बी होता था और ए माइनस बी। अच्छा, रूट्स जहाँ मैं दे रहा हूँ ना बहुत ध्यान से देखना, वो पूरा रूट मत खींच देना, जैसे मैंने फर्स्ट किया वैसे पूरा रूट मत खींच देना, पूरा गलत हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग कुछ नहीं, दिस कैंसल्स आउट, ए प्लस बी ए माइनस बी, समझ में आ गया, ये कैंसिल हो गया। क्या बचा इधर, लिमिट एक्स टेंड्स टू 9, 1 ऊपर क्या बचा, सब कट गया ना ऊपर, तो सिर्फ 1 बचेगा, 1 रूट एक्स प्लस 3, 1 रूट एक्स प्लस 3। तो हम लोग का इतना बचा। अब इसमें 9 पुट करके देखो, तो अब देखो 0 नहीं होगा। देखो रूट एक्स की जगह अगर हम यहाँ 9 पुट करें तो क्या होगा, 9 का रूट करोगे तो 3 आएगा, 1/3 + 3 दैट इज 6। तो 0/0 फॉर्म नहीं आया। तो अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग, ये अपना इक्वेशन डिफाइंड हो गया, नाउ वी कैन पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो चलो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं और आंसर निकाल देते हैं। सो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई एक्स में क्या डाल देंगे हम लोग, रूट 9 प्लस 3, 9 डाल दिया ना एक्स की जगह। तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा सोल्यूशन हो गया सर। 9 का रूट करिएगा तो 3 आएगा और ये 3, बहुत लोग 1-2 स्टेप स्किप भी कर सकता था। ठीक है, इतना दिखाने का दरकार नहीं है, इतना बच्चा को भी पता है कि ये क्या होने वाला है। मैं उसके लिए किया जो कभी मैथ्स नहीं किए पहले, या उनका प्योर मैथ्स नहीं था, या जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और बीकॉम कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरे को डिटेल में जाना पड़ता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में बढ़ते हैं। होपफुली ये सम आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग फैक्टराइज कर रहे हैं, कैसे रैशनलाइज कर रहे हैं। अगला सवाल हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अगला सवाल हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 3 को एक बार आप छोड़ दीजिएगा, वो हम लोग एंड में देखेंगे, अभी सिर्फ नंबर्स पे फोकस करते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, उसको पढ़िए अच्छे से, जिसको समझ में आता है वो शुरू कर दे, बाकी जिसको नहीं आता वो मेरे साथ साथ जैसे कर रहे हो वैसे करे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग इस सम में क्या किए बेसिकली सर, अगर एक बार रिकैप कर ले तो इस सम में हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं किए, हम लोग क्वेश्चन लिखे, 0/0 फॉर्म चेक किए, फैक्टराइज किए, काम खत्म। और क्या क्या मेथड है जिससे हम लोग सम सॉल्व कर सकते हैं सर, एक फैक्टराइजिंग से कर सकते हैं, एक रैशनलाइजिंग से कर सकते हैं। ये 2 कॉमन मेथड है, जिससे सारा सम हो जाता है। ये सम को हम लोग फैक्टराइजिंग यूज़ करके किए, नेक्स्ट सम हम लोग रैशनलाइजिंग यूज़ करके करेंगे। ठीक है, जहाँ जैसा यूज़ होगा जिससे कंफर्टेबल होगा हम लोग उसी से करेंगे।
रैशनलाइज क्या होता है? जब हम लोग ऊपर नीचे सेम फिगर को लिख के कैंसिल आउट करते हैं, जस्ट साइंस बदल जाता है, ठीक है। हम लोग का जो जैसे प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस अगर है तो वो प्लस हो जाएगा, तो बस इतना सा चेंज होता है और कुछ नहीं होता। अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, जिसको एकदम नहीं आता बचपन से। चलो हम लोग नेक्स्ट सम लेते हैं अपना। लेट्स स्टार्ट फॉर द नेक्स्ट सम। हो गया होगा ना कॉपी? चलिए, पेज नंबर विल बी सेम एंड क्वेश्चन नंबर विल बी 4। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले अभी भी जिसके पास बुक नहीं पहुंचा होगा उनके लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 x माइनस 3। ये रूट वाला चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से, इस बार रूट देखिए क्या है, पूरे में रूट है, x माइनस 2 पूरे में रूट है, दिख रहा होगा आप लोगों को, माइनस रूट x माइनस 4 माइनस x, 4 माइनस x। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं 0/0 फॉर्म है कि नहीं। वैल्यू डाल दो 3 का और चेक कर लो। चलो वैल्यू डालो 3 का और चेक करो और बताओ 0/0 फॉर्म है या नहीं। ये वाला सब मैं पूरा कहानी लिख के करूँगा, जैसे एग्जाम में करते हैं वैसे पूरा लिख के। तो हम लोग क्या चेक किए, तुम लोग अभी तक चेक कर लिया होगा। हेयर f ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 3। पूरा मैं एग्जाम फॉर्मेट में लिख के कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता है। हर समय तुमको करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, 1-2 में मैं लिख के दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस रहेगा। यहाँ पे हम लोग ये इसको लिखेंगे और 4 माइनस एक्स, यार बार बार x माइनस 4 लिख देता हूँ, रूट ओवर 4 माइनस एक्स। तो हम लोग ये फॉर्म को लिख के यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। कैसे हम लोग ये वाला फिगर डालें ना, 3 इधर डाल दिए, 3 माइनस 3 एंड यहाँ 0 हो गया, और नीचे में देखो, नीचे में 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, तो रूट ओवर 1 को स्क्वायर कर लिया तो 1 ही आएगा, और 4 माइनस 3 दैट इज़ 1 ही आएगा, तो रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों का अपना, मतलब जब 1 का रूट क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 माइनस 1 करोगे तो 0 आएगा, तो नीचे भी 0 आ गया, ऊपर भी 0 आ गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेयर f ऑफ 3 क्यों लिखे, x का वैल्यू कितना है 3, फंक्शन f ऑफ 3 इक्वल्स टू क्या इज अनडिफाइंड, ठीक है। हम लोग लिख देंगे कि ये अनडिफाइंड है, एंड इज द फॉर्म ऑफ, एंड इज ऑफ द फॉर्म 0/0, ठीक है, एंड इज द फॉर्म इज ऑफ द फॉर्म 0/0। तो हम लोग 0/0 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे सर, आइदर फैक्टराइज या रैशनलाइज। फैक्टराइज करने का जगह नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज। हेंस वी रैशनलाइज। इतना बड़ा टर्म है ना, रैशनलाइज करने से इजी भी हो जाता है। रैशनलाइज द फंक्शन and then cancel। क्या कैंसिल करेंगे हम लोग सर, x टेंड्स टू 3 है ना, तो इधर आ जाता था, x माइनस 3 हो जाता था, तो देन कैंसिल x माइनस 3, कैंसिल आउट द फैक्टर x माइनस 3, कैंसिल आउट द फैक्टर x माइनस 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिए कि हम लोग इस फैक्टर को कैंसिल करें। अच्छा, वॉइस आप लोगों को थोड़ा आस्ते आ रहा होगा ना, मैंने माइक लगाया नहीं था अभी तक। चलो अब शायद वो वॉइस का प्रॉब्लम ठीक हो गया होगा, मैंने माइक लगाना भूल गया था, बट क्योंकि कंप्यूटर में माइक अटैच था तो वॉइस क्लियर ही रहा होगा, होपफुली कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो वी कैंसिल आउट द फैक्टर x माइनस 3। अब क्लियर लग रहा है ना, बेटर लग रहा है आवाज़। कहाँ चला गया था आवाज़, जैसा लग रहा होगा पहले तो कि सर का एनर्जी डाउन है, ऐसा कुछ नहीं है, माइक डाउन है तो सब कुछ डाउन है। चलिए शुरू करें। अब हम लोग, अब आप लोग यहाँ से खुद से करो, मैं भी आपका हेल्प करते चलता हूँ। तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3, हम लोग ऊपर क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे, नीचे जो था पहले एक बार कॉपी कर दो, रूट x माइनस 2 माइनस रूट 4 माइनस x। उसके बाद सर क्या, उसके बाद जो ये टर्म है ना, ये जो पूरा टर्म है, मैं इसको ब्रैकेट में रख रहा हूँ ताकि इजीली समझा पाऊँ, ये पूरा टर्म एज इट इज ऊपर और नीचे कॉपी कर दो, ठीक है।
द ओनली चेंज विल बी माइनस की जगह प्लस, ऊपर में भी प्लस नीचे में भी प्लस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसी को बोलते हैं सिंपल रैशनलाइजेशन। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, x माइनस 2, ठीक है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस √4 माइनस एक्स। तो जो टर्म था मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया, अब यही टर्म को नीचे भी कॉपी कर दो, √x माइनस 2 प्लस √4 माइनस एक्स, ठीक है। तो देखा क्या कि हम लोग रैशनलाइजेशन सिंपल सा खाली साइन को लेके चेंज कर दिया और कुछ भी हम लोग चेंजेस नहीं किए हैं। अब तो तुमको दिख रहा होगा कि कुछ फॉर्म बन चुका है सर। यहाँ देखिए ये वाला a हो गया, ये अगर b हो गया तो a माइनस b, a प्लस b, ये किसका फॉर्मूला था सर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला था ये, ठीक है। तो हम लोग इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3, तो x माइनस 3 यहाँ पे लिखेंगे, ये एज इट इज लिख दो, कॉपी कर लो, 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, हम लोग इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो a मेरा कौन सा है, a, ये मेरा a है, x माइनस 2, ये मेरा a है, तो हम लोग √x माइनस 2, तो a का स्क्वायर माइनस √4 माइनस एक्स, सो दिस इज b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक, सिंपल, इजी है ना। चलो वेरी वेरी गुड। तो अगर हम इसको स्क्वायर करें तो सर स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, इतना तो पता ही है सबको। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 3 एंड ऊपर वाला टर्म को पूरा वैसे ही कॉपी, x माइनस 3 है इधर और इधर है, चलो चलो चलो, बहुत लोग का तो अभी तक कंप्लीट हो गया होगा ना, जिसका थोड़ा सा पहले से कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में, उसका तो अभी तक कंप्लीट हो गया होगा। तो ये क्या बच जाएगा मेरे सर, यहाँ x माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ माइनस 4 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका बच गया x माइनस 2, यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा माइनस 4 माइनस एक्स। ब्रैकेट को मत छोड़िएगा नहीं तो पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। वो अलग अलग ब्रैकेट्स में था, हम लोग उसको अलग अलग ब्रैकेट्स में ही स्क्वायर करके रखेंगे, ठीक है। समझ गया ना बात, हम क्या बोला कि ये जो ब्रैकेट हम रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर में भी ब्रैकेट था, ये देखो, वरना क्या होगा साइन का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए ब्रैकेट को वैसे का वैसे ही रखो। हम लोग सिर्फ क्या सॉल्व किया अभी, स्क्वायर और रूट को कैंसिल किया और कुछ भी नहीं किए। चलो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंड्स टू 3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व आउट करने का कोशिश करेंगे। x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, √x माइनस 2 प्लस √4 माइनस एक्स, इसको एक ब्रैकेट में, द होल थिंग डिवाइडेड बाई। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे x माइनस 2 माइनस 4 माइनस एक्स को, इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x माइनस 2 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस x, इस फॉर्म में आ गया। तो सर मेरा यहाँ पे क्या सिचुएशन आएगा, अब और इसको फर्दर सॉल्व करो, x टेंड्स टू 3, अच्छा हड़बड़ाना मत था, जितना टाइम लगे एक सम में आप दीजिए, क्योंकि कोई एक चैप्टर से एक ही सम तो आने वाला है, तो उसको पूरा यूज़ करिए, ठीक है, पूरा टाइम और मार्क्स को यूज़ करिए। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x और इधर है प्लस x, तो लाइक टर्म्स को हम लोग एक साथ रख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2x, और सर यहाँ क्या बचेगा, सर यहाँ बचेगा -4 माइनस 2, मतलब माइनस माइनस क्या होता है, ऐड हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6 एंड साइन किसका रह जाता है, माइनस का रह जाता है, तो मैंने वैसे ही लिखा। चलिए लिमिट x टेंड्स टू 3 कॉपी करने वाला बार बार झमेला है ना, हर बार एक ही टर्म्स को वापस से लिखो। तो मैं यहाँ अगर 2 को कॉमन ले लूँ, मैं क्यों कॉमन ले रहा हूँ, ताकि मुझे ऊपर का कोई एक टर्म बनाना है, तो मैं सबसे सिंपली क्या बना सकता हूँ, x माइनस 3 बना सकता हूँ। तो मैं 2 को कॉमन ले लिया और x माइनस 3 लिख दिया इधर, देखो 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 3 6, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, मेरा x माइनस 3 अपने को एलिमिनेट करना था ना, ऊपर में हम लोग यही चीज़ के लिए तो कर रहे थे, बिकॉज x टेंड्स टू 3 था, तो हमको इसको एलिमिनेट करना था, ये लो एलिमिनेट हो गया, x माइनस 3 कट गया। अब जो बचा उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। सो लिमिट x टेंड्स टू 3
यहाँ पे सेम फिगर कॉपी कर दो, रूट एक्स माइनस 2 जो बचा हुआ है प्लस रूट 4 माइनस एक्स, ये एक ब्रैकेट में द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2, ठीक। और अब हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, पूरा एग्जाम पैटर्न में कर दे रहा हूँ ये सम, सिंस x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 एज x टेंड्स टू 3। आपको ये सब स्टेटमेंट हर जगह लिखना है, जहाँ जहाँ जो जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये आपको लिखना है कि अब मेरा जो x माइनस 3 है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब बिठा के देख लो, 0 नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। x अगर हम 3, ये हर एक x के जगह, इसके जगह अगर मैं 3 पुट करके देखूँ तो देखो 0 आ रहा है क्या, नहीं आएगा अब 0, ठीक है। चलिए तो फाइनल हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, 3 को डालते हैं इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 रूट में प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस 3 रूट में, द होल थिंग डिवाइडेड बाई 2। तो ऊपर में क्या हो जाएगा सर, मेरा बचेगा इक्वल्स टू साइन, देखा मैंने लिमिट कहाँ हटाया वो भी नज़र में रखना, जब मैं फाइनली वैल्यू पुट कर देता हूँ तब मैं यहाँ लिमिट लिखना बंद कर देता हूँ। तो मेरा यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 2, तो 1 + 1 2, 2/2 इज़ 1। चलो तुमको ये भी लिख के दे दिया, 2/2 = 1, ठीक है। वो लिखने का दरकार नहीं था, मैंने लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, अच्छे से कॉपी कर लो जो कॉपी नहीं किया। अच्छा, जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, वो मेरे पर्सनली एक बार कांटेक्ट करेगा, क्योंकि देख ये क्या है ना, ये बहुत इजी है, मतलब जिस तरह मैं बता रहा हूँ इतना डिटेल में, टू मच इजी, ठीक है। इसके बाद और मैं क्या इसको और सिंप्लीफाई करूँ, मेरे खुद को ही नहीं समझ में आता मैं इसको और क्या सिंप्लीफाई करूँ, बट होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा हो, ये तो मैं ऐसे ही बोलूँगा, जिसको नहीं समझ में होगा बता देगा, लिख के बता देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलेंगे, तब तक पहले आप लोग ये कॉपी कर लो। सबसे ज़्यादा रैशनलाइज यूज़ होता है, जो भी सम एग्ज़ाम में आता है वो थोड़ा तो बड़ा ही आता है, ऐसे ही बड़ा वाला सम्स आता है, तो इसमें रैशनलाइज ही हम लोग यूज़ करते हैं। मैक्सिमम सम में देखिएगा रैशनलाइज कर करके करेगा, सम्स ख़त्म हो जाएगा 2 मिनट में। रैशनलाइज सबसे ईजी है, क्यों बोले तो सिर्फ क्या करना है आपको, खाली साइन चेंज करके ऊपर नीचे सेम चीज़ लिखना है, अपने आप कैंसिल आउट होके वही वैसे ही बनाया हुआ रहता है सम्स की, फटाफट हो जाए। हो गया कॉपी? जिसका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 5 को करेगा, ठीक है। खुद से करो, बाकी लोग कॉपी कर लेते हैं, तब तक मैं आ रहा हूँ। आप लोग कंटिन्यू करो, मैं तब तक पहुँच जाऊँगा। अब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कीजिएगा, सॉरी 4 नहीं 5 को कीजिएगा।
थोड़ा फास्ट कॉपी कीजिएगा जो भी कर रहे हैं, वरना वीडियो पॉज करके भी आप कॉपी कर सकते हैं। चाहे क्या? चलिए, होपफुली आपका अभी तक कॉपी हो गया होगा। जिसका नहीं हुआ वो पॉज करके कर ले। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम एक बार लिख देते हैं आपके लिए। लिमिट x टेंड्स टू कितना है? 0। x टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि अब 0 है ना तो आप क्या बोलोगे सर 0 है तो 0/0 फॉर्म होगा ही नहीं। यहाँ पे 1 है इसलिए 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बट ऐसा भी हो सकता है 3 होता तो 0 नहीं होता। ठीक है, और नीचे तो 0 हो ही जाता। ठीक है, बट कुछ और टर्म होता तो 0 नहीं होता। तो आपको उस चीज़ को देखना है, हमेशा बैठ के वो 0/0 ही नहीं कर देना है। आपको पहले चेक करना है 0 डाल के। अच्छा, मैं उतना पूरा कहानी नहीं लिख रहा हूँ, आपको 4 में दिखा दिया कि पूरा कहानी कैसे लिखा जाता है। अब मैं डायरेक्टली बात करता हूँ। तो ये 0/0 फॉर्म है, हमको पता है। तो मैं इसी को, अब क्वेश्चन बुक में है, मैं मान लेता हूँ ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, यही मेरा 0/0 फॉर्म है। बिकॉज ऊपर नीचे मैंने x का वैल्यू पुट किया 0, तो आंसर मेरा 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म होने से क्या होता था सर, हम लोग इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करके इसमें से एलिमिनेट करेंगे x - 0 ताकि 0 ना आए। ओके, चलो रैशनलाइज जब करोगे कैसे करोगे, सिंपल से स्टेप बताओ मेरे को। सर रैशनलाइज करने के लिए कोई सिंबल वाला टर्म चाहिए, तो सिंबल वाला टर्म ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसको एक ब्रैकेट में रखेंगे। इसका बस साइन चेंज करेंगे, मान लेंगे ये a है और मान लेंगे ये b है, और इसका साइन चेंज करके इसको यहाँ लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, और यहाँ पे ब्रैकेट बनाया हमने। ये एंटायर थिंग डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और यही चीज़ नीचे भी लिखना होता है हम लोगों को। तो 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो डन, इतना सा काम समझ गया जो कर रहा था। अब इतना समझ गया तो पूरा सम ही समझ गया। बोलो क्यों? अगर ये a है ये b है तो ये भी a है और ये ही b है। यहाँ पे साइन माइनस, यहाँ पे साइन क्या प्लस, तो a स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। हाँ सर ये तो बहुत सिंपल होता जा रहा है चैप्टर। यस एकदम सिंपल है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको बोला था बहुत ही सिंपल है। चलो नीचे कुछ भी चेंज नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे ही रखो, क्योंकि वो काटने के ही काम आएगा और इसका कोई एंड रिजल्ट आएगा नहीं। तो सर ये आ गया, हम लोग अब क्या करें। अच्छा यहाँ रूट मैंने मिस कर दिया ना, रूट, हाँ ऊपर में, हाँ ठीक है रूट मैंने मिस कर दिया तो रूट लगा दिया। चलो डन। अब हम लोग क्या करना है सर, अल्टीमेटली रूट तो खोलना ही है, तो हम लोग इसको रूट को खोलेंगे। अच्छा मैं ऊपर में लिमिट कहीं नहीं लिखा हूँ, आप लोग लिमिट लिखते चलना। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए डन। इसके बाद हम लोग अगर इसको फर्दर खोलेंगे तो 1 माइनस ये क्या बचेगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर होल थिंग डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब मैं ऊपर में फटाफट लिमिट वेमिट लिख देता हूँ, तब तक तुम लोग कॉपी भी कर लो। देखो ये लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉर्म को अगर आप बदल दोगे ना तो फिर आपका सम में राइट होते हुए भी आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 आपको लिखना बेहद ज़रूरी है। ये लो, ठीक है। अब इसको 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है, 0 प्लस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ पे नीचे एक्स स्क्वायर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कटने वाला है। हाँ आपको समझ में आ रहा होगा ना क्या कटने वाला है। अगर ये सब विजुअलाइज करना आप शुरू करो, एक्स स्क्वायर कट जाएगा सर। अब ये जो फॉर्म बचेगा ये एक्स, ये क्या बचेगा इधर लिमिट x टेंड्स टू 0
1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये बस बचा। अब इसमें देखो 0 डाल के कभी 0 नहीं आएगा। अब जितना 0 डालना है इसमें डाल के देख लो। अच्छा, एक ये क्या मेरा मिस्टेक हो गया है, यहाँ होगा माइनस साइन ना, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, हम लोग यहाँ मिस्टेक कर दिए, यहाँ सब जगह प्लस 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 आ गया। हाँ ठीक है, ये माइनस होगा, इसको चेंज कर लो साइन को। जो लोग खुद से किया होगा वो सही किया होगा, माइनस उनका आया होगा, मैंने यहाँ पे प्लस लिख दिया, इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, चलो यहाँ तक कॉपी कर लो, फिर अब हम लोग इसको सम्स को कंप्लीट कर लेते हैं। समझ गए ना, माइनस क्यों था? देखो बेसिकली ये ए था और ये बी था, तो हम लोग एग्जैक्टली ये साइन सिर्फ चेंज करना था ना, तो मैंने यहाँ पे ये प्लस लिखा, तो उसी फ्लो में यहाँ पे भी प्लस डाल दिया था। तो इसको प्लस को काट दो, ये उतना जो था ए और बी का नाम सेम रहेगा। ठीक है, चलो करते रहना, कंप्लीट कर लेते हैं सम्स को। अब यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या करते हैं, x का जो 0 का वैल्यू है इसमें पुट करके सम्स को ख़त्म करेंगे। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस रूट ओवर 1 माइनस 0, तो 1 का रूट 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो अपना फाइनल आंसर क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, देखिए ये वाला ये जो मिस्टेक था ना, ये एकदम क्लैरिकल मिस्टेक है, बट अगर ये हो जाए ये साइन वाला मिस्टेक तो पूरा कांड हो सकता है, क्योंकि लास्ट में आंसर तो हम लोग का वहीं चेंज हो जाता। अरे 1 जहाँ मेरा 1 माइनस 1 है वो 1 प्लस 1 हो जाता और पूरा गलत हो जाता। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, हड़बड़ी में नहीं करना है। ठीक है, चलो आराम से कॉपी कर लो इसको, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सम में। बाकी हम कहीं साइन मिस नहीं किया ना गलती से भी? नहीं, ठीक। अच्छा बेटा, यहाँ माइनस ही लिखा था, यहाँ भी माइनस लिखा था, सिर्फ एक ऊपर में ही प्लस लिखा था जिसकी वजह से गड़बड़ हुआ, वरना बाकी जगह हम तो ठीक ही लिखा है ना, बाकी जगह ठीक ही लिखा है, बस एक जगह माइनस लिखा था जिसकी वजह से ही गलती हुआ। चलिए कॉपी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्स तुम लोग होमवर्क में करोगे, ठीक है, कुछ होमवर्क्स भी देते हैं, वरना फिर तुम लोग प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, सिर्फ हम ही कराते रह जाएगा। 6 हुआ, 7 हुआ, एट मैं करा देता हूँ, क्योंकि आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब का बहुत लोगों को फॉर्मूला नहीं पता होगा। फॉर्म तो समझ में आ गया होगा कि उसको ए क्यू माइनस बी क्यूब बनाना है, फॉर्मूला नहीं पता होगा, इसकी वजह से मैं एक बार इसको करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, और जिसको आता है 8 प्लीज़ कंप्लीट करके दो जल्दी से, इससे तुम्हारा स्पीड भी चेक हो जाएगा कि तुम क्या स्पीड में क्या बना पा रहे हो। ठीक है, तो मेरे को 8 तुम लोग कंप्लीट करके दो, जो जिसको आता है, जिसको नहीं आता है फॉर्मूला वो मेरे साथ साथ कर लेगा। चलिए शुरू करते हैं अब।
तो आपको होमवर्क करना है 6 और 7 अभी तक का, ठीक है, 1 से लेके 8 तक में 6 और 7 आपको होमवर्क करना है अभी तक। पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 8। तो सिंपल सा सम है बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 2 है और इधर x क्यूब माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ये आपको दिख रहा होगा कि हम लोग को एलिमिनेट 0 बाई 0 फॉर्म है कि नहीं, पहले चेक कर लो। है ऑब्वियसली, देख लिया हम लोग, 2 डाला तो 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 2 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म है, पहले हम लोग ये चेक कर लिया। फिर हम लोग का क्या काम होता है कि अब इसको या तो फैक्टराइज करो या रैशनलाइज करो, तो हम लोग फैक्टराइज करके काम हो जाएगा बिकॉज हम लोग को उसमें डायरेक्टली मिल जा रहा है उसी फॉर्म में। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 करेगा, यहाँ पे क्या लिखेगा 2 क्यूब, मतलब यहाँ पे लिखेगा x क्यूब, यहाँ पे लिखो x होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब, तभी ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। दिख रहा होगा तुमको, क्योंकि x माइनस 2 चाहिए ना अपने को कैंसिल आउट करने के लिए, तो ये फॉर्म में आ जाएगा और नीचे x माइनस 2 का x माइनस 2 रह जाएगा। इसके बाद अपने क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फॉर्मूला में खोल लेंगे। तो इसका फॉर्मूला में जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे x माइनस 2, और यहाँ पे अंदर में फॉर्मूला क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, अल्टीमेटली ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला में आप पहुंच जाओगे। तो ए क्या हो गया, ए ये हो गया मेरा, बी हो गया ये, तो ए स्क्वायर तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ और अच्छे से, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए बी मतलब एक्स इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, ये लो, ठीक है, ढंग से एकदम ऐसे साफ साफ करना एग्जाम में। x माइनस 2 लिमिट x टेंड्स टू 2, अब आपका क्या होगा आपको पता चली गया, x माइनस 2 एलिमिनेट हो गया, अब वो 0 बाई 0 फॉर्म में रहेगा नहीं, तो अब आप इसको नॉर्मली लिख सकते हो सॉल्व करके, x स्क्वायर प्लस x इंटू 2 क्या हो गया 2x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, वो अपना ज्ञान व्यान लिखना कि ये x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0 है एज x टेंड्स टू 0, वो ज्ञान लिखने के बाद 2 का वैल्यू पुट कर दो, काम खत्म। तो x के जगह हम लोग क्या भर देंगे 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4, तो ये जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4 दैट इज 12। सो आवर फाइनल आंसर विल बी 12। इजी था ना, मैंने बोला था बहुत इजी है, बस आपको सिर्फ फॉर्मूला बताना है और कोई काम नहीं है इसमें। अब हम लोग जो लिमिट में जो दूसरा टॉपिक करेंगे, अभी तक क्या था ना, अभी तक x टेंड्स टू अ फाइनाइट नंबर था, ठीक है। अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे उसमें लिमिट में x टेंड्स टू अ फाइनाइट नंबर। व्हाट इज फाइनाइट नंबर, मतलब जैसे 0 2 -4 कुछ भी एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग जो करेंगे वो होगा x टेंड्स टू इनफाइनाइट नंबर, मतलब x टेंड्स टू इन्फिनिटी बुलाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। कैसे इस कॉन्सेप्ट को अप्रोच करना है, कैसे इसको सॉल्व करना है, वो मैं आपसे भी डिस्कस करूंगा। चलिए पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9, पेज भी 9 क्वेश्चन भी 9, लेकिन उसके पहले सम शुरू करने से पहले आप एक चीज लिखो जो आपको हेल्प करेगा इस सम को सॉल्व करने के लिए।
टॉपिक का नाम क्या है? लिमिट ऑफ अ फंक्शन. लिखिए, लिमिट ऑफ अ फंक्शन as the variable क्या हो गया? x tends to infinity. ठीक है. लिमिट ऑफ अ फंक्शन as the variable tends to infinity. अब क्या करेंगे? सिंपल सा रूल बताऊंगा, आपका काम आसान हो जाएगा. पहले लिखिए नोट्स. ठीक है, इसके लिए आप नोट्स लिखो. क्या नोट्स मैं बता रहा हूं वो लिखिए. देखिए, फॉर इवैल्यूएटिंग द लिमिट as variable tending to infinity, for evaluating the limit as variable tending to infinity, we divide each term of both the numerator and denominator by the highest degree term of x, in the denominator, and then we consider u equals to 1 by x, and therefore u tends to 0 as x tends to infinity. क्या है मैं ये आपको समझाता हूँ. पहले आप इसको शांति से एक बार लिख लीजिए और उसके बाद मैं आपको सम्स लिख के उसमें दिखाता हूँ कि क्या पिक्चर बन रहा है और कैसे करेंगे इसको. ठीक है, एक बार मैं सम्स आपके सामने रख देता हूँ कि बोलना क्या चाहता है, कि कैसे करेंगे, इसमें अप्रोच क्या होगा. 7 minus 2x plus x cube divided by 4 plus 5x cube minus x to the power 6. अब देखो सम्स में अगर हम नोट्स पढ़े तो क्या बोल रहे हैं कि जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो न्यूमरेटर और देखो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, वो तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा नहीं, ये लिख लीजिए. लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है. तो अब आपको जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दे दिया वो, तो हम लोग का क्या फर्ज बनता है? हम लोग का सिंपल सा सबसे पहला फर्ज जो बनता है वो है कि हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कोई एक चीज से डिवाइड करेंगे. क्या चीज से? क्या लिखा है नोट्स में पढ़ो. हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स. क्या? हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स. डिग्री को उसको बोलते हैं, ये जो एक्स के ऊपर है ना ये सारा, ये डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया, ये डिग्री हो गया. तो बोलते हैं न्यूमरेटर क्या हो गया? ये लाइन ऊपर वाला न्यूमरेटर, ये वाला डिनोमिनेटर. तो बोलते हैं जो पूरा न्यूमरेटर है ना और जो डिनोमिनेटर है, बोले दोनों को डिवाइड कर दो. हर एक टर्म को, ईच टर्म लिखा है ना, ईच टर्म मतलब इसको भी करो, 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 इसको भी करो. करो किस फिगर से करो? सर ये सारे को डिनोमिनेटर में जो x का हाईएस्ट डिग्री है. अच्छा डिनोमिनेटर कौन सा हुआ सर? ये लाइन हुआ. इसमें x का डिग्री खोजो. यहाँ x का डिग्री है? नहीं है. यहाँ x का डिग्री है? हाँ. इसका x का डिग्री क्या है? 3. यहाँ x का डिग्री क्या है? 6. तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया? ये हो गया. तो यानी x टू द पावर 6 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म को, और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दीजिए हर एक टर्म को. समझा मेरा बात?
तो इस तरह आपको क्लियर हो गया कि x का क्या डिग्री का क्या क्या चीज़ का क्या मीनिंग होता है। अब हम लोग करते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तुम लोग पूरा अच्छे से बना लेना, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिखा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, आप लोग अच्छे से। तो हम लोग 7 को क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे, x टू द पावर 6 से, ठीक है। अच्छा वो पूरा कहानी लिख दें क्या, लिख लो। अगर इसके बीच में ना कहीं मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे आप लोग लाइन वगैरह लिख लो। एग्जाम के लिए एक सम में बता दे रहा हूँ कि ऐसे एग्जाम में पूरा हर एक सजा के लिखना है। देखो हेयर हाईएस्ट डिग्री, हेयर HERE, हेयर हाईएस्ट डिग्री term of x in the denominator is x to the power 6. Here highest degree term of x in the denominator is x to the power 6. So we divide each term of both numerator and denominator by x to the power 6. वही जो नोट्स में लिखे वही कहानी आप पूरा लिख लियो, ठीक है। So we divide each term of both numerator and denominator by x to the power 6. क्लियर है बात, परफेक्ट। चल अब हम लोग डिवाइड करके दिखाते हैं। पहले 7 by x to the power 6 माइनस 2x डिवाइडेड by x to the power 6 प्लस x क्यूब डिवाइडेड by x to the power 6 whole thing divided by 4 divided by x to the power 6 प्लस सॉल्व करके दो। मैं यहाँ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके दो कि ये सॉल्व करके मेरा फाइनली कट कुट के क्या आएगा। कर लिया होगा बहुत लोग, तो सिंपल हो गया। अब तो इसमें क्या सर बताएं आपको, x यहाँ काट देगा तो कितना बचेगा सर, ऊपर में सिर्फ 2 बचेगा, x गया, नीचे में x टू द पावर 5 बचेगा। हेलो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं बात करता हूँ उससे, ठीक है। हाँ बस ओके। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका। ये फॉर्मेट तक अगर सब पहुँच गया तो मेरे को बोलना हाँ सर हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पे x टू द पावर 3 होगा, ठीक है, x टू द पावर 3। यहाँ तक अगर सब लोग पहुँच गया तो मेरे को बता देना। यहाँ पे तो x गया ना, यहाँ सिर्फ 1 बचा। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नोट्स पढ़ो नोट्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में बोलता है सर हम लोग क्या करेंगे, सर हम लोग u इक्वल्स टू 1/x कर देंगे। मतलब ये जो 1/x है ना, 1/x आपको हर टर्म में दिख रहा है। अच्छा रुको मैं इसको और एक्सपैंड करके देख देता हूँ, ऐसे लिख दो 7, हर एक चीज़ को मैं एक्सपैंड कर देता हूँ, ठीक है। फिर इसको लिखने का दरकार नहीं है। अब मैं जब इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ इंटरनली तो कैसे एक्सपैंड करते हैं, देखो 7 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर सब में लिखना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, मैं इसको बाहर कर दिया, 7 को बाहर ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/x टू द पावर 6। बात देखो ये फॉर्मेट समझ में आया कि नहीं, इस तरह आपको कायदे से लिखना है। अब एक एक टर्म को मैं लिखूंगा हर एक, जैसे यहाँ पे इसको किया वैसे यहाँ क्या करूँगा 2 लिखूंगा, फिर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 5 माइनस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई x क्यूब। नीचे वाला भर के दो, फिर मैं लिखता हूँ एकदम सिमिलरली भर के दो मेरे को, जैसे मैंने ऊपर में भर के दिया वैसे आप लोग मेरे को नीचे में भी भर के दीजिए।
पढ़ लिया होगा बहुत लोग अब तो। ज़्यादा टाइम मत लेना हाँ, इस समय मैं आस्ते आस्ते बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ, वरना ये सब टॉपिक में टाइम नहीं लगना चाहिए। दिस इज़ वेरी इजी टॉपिक्स। अरे यार ना कहानी लिखना, लेकिन इट इज़ वेरी इरिटेटिंग ना। चलिए भरिए इसको। कैसा गंदा से यहाँ आके बैठा हुआ है ये, इसको हटाओ। सो नेक्स्ट अब क्या करना है हम लोग, अब कुछ भी काम बचा हुआ नहीं है सर। x टेंड्स टू इन्फिनिटी की जगह x इक्वल्स टू 0 बैठा देना है जहाँ जहाँ भी x है। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा बोलो, 7 इंटू 1/0 दैट इज 0 माइनस 2 इंटू 1/0 दैट इज 0 माइनस 1/0 दैट इज 0। ठीक है, तो ऊपर में मेरा पूरा 0 आ गया। नीचे देखते हैं क्या कुछ जुगाड़ पाए हैं हम लोग। 4 इंटू एक्स के जगह बैठाओगे 0 तो 0 प्लस 5 इंटू 1/0 0 ही हो जाएगा, एंड यहाँ पे माइनस 1 के जगह तो 1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जा रहा है 0/-1 राइट, एंड 0/-1 इज 0। तो अपना फाइनल आंसर केम टू 0। ठीक, ध्यान से करना है इस चीज़ को। हम लोग ये पोर्शन से आप एक बार वापस से मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तो आप नॉर्मल कुछ नहीं किया, x काट दिए, जो x था कट गया। ठीक है, जैसे ऊपर में x था तो ये x हट गया, तो ऊपर में क्या बचा, एक भी x नहीं बचा। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सिर्फ 2 लिखे और नीचे 5 बचा। ये सब काटना वाटना तो आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को पूरा भरोसा। ये कुछ भी नहीं है, ये हटा दिया मैंने, तो काटना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम लोग को समझना था इस स्टेप के बाद, कि स्टेप के बाद हम लोगों ने क्या किया, इस स्टेप के बाद हम लोग क्या किया, ये जो 1/x है इसको हम लोग क्या पढ़े थे नोट्स में। नोट्स को एक बार वापस से पढ़ लो, अगर किसी को इसमें डाउट है नोट्स को एक बार वापस से पढ़ लेगा। नोट्स में पढ़ेगा तो क्या उसको मिलेगा सर, उसको नोट्स पढ़ने के बाद ये मिलेगा कि जब हम लोग एक बार उसको डिवाइड कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या लिखे नोट्स में, u इक्वल्स टू 1/x। ये जो टर्म है इसको u ले लेना, कोई भी एक अल्फाबेट ले लेना है, और u विल बी टेंडिंग टू 0। इन्फिनिटी में क्या रूल है, दैट u विल बी टेंडिंग टू 0। तो हम लोग u की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 0 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम लोग 1/ क्या किए, इस x की जगह, ये तो 1/x क्या बन गया, u बन गया, तो u टू द पावर 6 हो गया आंसर जो हम लोग लिखें। उसकी जगह आपको क्या वैल्यू पुट करना है, 0। तो आप 0 पुट करोगे तो पूरा इक्वेशन में हर जगह जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 पुट करोगे, काम खत्म, इजी। कॉपी कर लो। कॉपी इट, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। x टेंड टू इन्फिनिटी वाला बहुत सम्स आता है। ठीक है, और इसको इसी तरह आप एग्जाम में प्रेजेंट करोगे जैसे मैंने किया। कहीं पे भी कोई भी शॉर्टकट मेरे को पसंद नहीं। पसंद क्या, तुमको मार्क्स ही नहीं मिलेगा, तुमको मारना है मारो शॉर्टकट, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी शॉर्टकट्स यूज नहीं करोगे। यहाँ सिंबल प्लस का है ना, हमने माइनस डाले हैं, प्लस। सिंबल्स चेक कर लेना बीच में क्या होता है, सिंबल लिखने में कभी एरर हो सकता है, उस चीज़ को एरर मत कंटिन्यू करना। अभी तो 0 आ रहा है इसलिए सब राइट हो गया, वरना अगर सिंबल गलत होगा तो पूरा सम गलत हो सकता है। ध्यान से इस चीज़ को करिएगा। कॉपी कर लो फटाफट।
बहुत लोग को u वाला कंसेप्ट अगर नहीं समझ में आएगा 1/u वाला, तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर लो। एग्जाम में ऐड करने का दरकार नहीं है क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। होता क्या है 1/x और u का फॉर्मेशन, जस्ट इसके बाद एक स्टेप जो आता वो क्या आता, एग्जाम में करने की दरकार नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ कैसा दिखता वो। देखो बेसिकली क्या दिखता वो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो u वाला कहानी में बेकार क्यों माइंड में रहे कि मेरे को ये रह गया। ठीक है, मैं इसको यहाँ ऐसे एंड कर देता हूँ सबको। यहाँ एक स्टेप दिखा देता हूँ, ये क्या लिखना था यहाँ पे, 7 लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये क्या बन जाता 1/x है ना, तो 1/x को अगर आप लिखोगे u, 1/x इज इक्वल टू u, तो आंसर क्या हो जाएगा u टू द पावर 6। अभी क्या हो गया, आंसर हो गया सर u टू द पावर 6। और जब ऐसा होता है तो ये जो इन्फिनिटी है ये क्या हो जाता है, ये सर x टेंड्स टू 0, मतलब इसकी जगह अब क्या आ जाएगा सर, ये x कट जाएगा, इन्फिनिटी कट जाएगा, और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, x की जगह u लिखेंगे और टेंड्स की जगह 0 लिखेंगे। ठीक है, बात समझा मेरा। हम लोग का क्या हो जाएगा इधर 1/x जो है ये क्या क्या बन जा रहा है u, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ u लिखना है, सिंपल वर्ड्स में ऐसे समझो। तो सर मेरा इस इक्वेशन में यहाँ पे ये देखिए, ये इक्वेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर मैं u लिख दूँ तो 1/x मेरा क्या बन जाएगा u, तो u टू द पावर 6, u टू द पावर 5। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड वाले का करके अगर बताऊँ तो इधर क्या हो जाना चाहिए माइनस, ठीक है, -2 लिमिट 1/x क्या बन गया u, एंड u के ऊपर पावर क्या रहेगा 5, और लिमिट x टेंड्स जहाँ था x की जगह क्या रिप्लेस कर देना है u, तो u टेंड्स टू 0। यही है रूल इन्फिनिटी का। ठीक है, तो अब फटाफट यहाँ भी कर लो, लिमिट्स u टेंड्स टू 0, u टू द पावर 3, और नीचे भी बैठा लो। तो ये एक स्टेप आप उसके अंदर डाल सकते हो। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा अगर आप इतना डिटेल में दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी दिखाना है वो बिल्कुल दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट खुद से बताओ कैसे होगा। 4 लिमिट u टेंड्स टू 0, अल्फ़ाबेट का ध्यान रखना, कहीं u x कंफ्यूज मत करके रॉन्ग मत कर देना, u टू द पावर 6, कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम बहुत है। 5 लिमिट जहाँ x है वहाँ बैठेगा u विल बी टेंडिंग टू 0, और 1/x की जगह हो गया u टू द पावर 3। ठीक है, u टू द पावर 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लिमिट u टेंड्स टू 0, एंड यहाँ पे 1। ठीक, काम बन गया। बस इतना सा काम आपको करना, अगर आप ये कर लेते हो यू आर थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई रोक नहीं सकता एग्जाम में। यहाँ पे भी आप ना सिर्फ ऐसा लिख दो 2, यहाँ पे फिर टेंड्स टू क्या करने का दरकार है, यहाँ पे डायरेक्टली 1 लिख दो, काम ख़त्म, क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसमें आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हो। ठीक है, जिसको मन है ये स्टेप मैंने अब जब इतना मेहनत करके कर दिया है तो इस पोर्शन में इसके बाद ये स्टेप प्लीज़ घुसा दीजिए। ठीक, ये स्टेप घुसा दो, क्योंकि ये सम बहुत आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, ये पोर्शन से इसको भी मिटा देता हूँ, सफ़ा दिखेगा, क्योंकि अपना एक्सप्लेनेशन पार्ट तो अब कंप्लीट हो गया है। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। u टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या था 7। ये लो, पूरा अच्छे से लिख दिया आपको। अब आप इसको कॉपी करके उस बीच में एक पार्ट में घुसा दीजिए, ताकि एटलीस्ट एग्जाम में जब आए तो हम लोग पूरे उसको अच्छे से दिखा पाए। जिस तरह कन्वर्ट किया है प्रोसेस को उस तरह ही लिखिएगा, अपना बुद्धि एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाना है, जैसे करा रहा हूँ वैसे करो। ये लो, ये स्टेप के बाद फिर ये अपना वैल्यू पुटिंग और आंसर फाइनल आ जाएगा। जो कॉपी नहीं किया वो कॉपी कर लो, यहाँ तक तो कर ही लिया था, ये पार्ट से कॉपी कर लो। देख रहे हैं ना कितना सम है, कितना टाइप, मतलब सेम टाइप का इन्फिनिटी वाला तुम पकड़ लो।
अगर प्रैक्टिस करने बैठेगा आज तो सिर्फ इन्फिनिटी प्रैक्टिस करते करते मेरे को लगता है तुम्हारा आराम से पूरा टाइम पास हो जाएगा। कुछ देख रहे क्या डिफरेंट टाइप का कोई सम वगैरह ऐसा कुछ नज़र में जो आ रहा हो? थर्टी तक तो आराम से बनेगा अब यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30 तक कुछ है नहीं। मैं कौन कौन से सम इस 30 में और कराऊंगा जो मेरे को ऐसा लगता है मैं करा दूंगा, क्योंकि बाकी सब इजी है, आप लोग खुद से कर लोगे। मेरे को लगता है मेरे को कराना चाहिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 3 जो अल्फ़ाबेट्स वाला एक्स वाला, नंबर्स वाला में तो कुछ जान रहे नहीं गया, सब बता दिया। 29, 30 मेरे को याद दिलाना, 29, 30 क्वेश्चन नंबर 3, 29 हो गया, 30 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 मैं लूँगा ये, क्वेश्चन नंबर 20 मैं लूँगा। तो ये 4 सम्स मैं और लूँगा इस लिमिट्स वाले पोर्शन से, बाकी आप लोग इसको खुद से करोगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास ये 4 सम्स करने के बाद या फिर कंटिन्यूटी करने के बाद ये 4 सम्स जैसा होगा वो देख लेंगे। ये 4 सम्स जो अल्फ़ाबेट्स वाले हैं वो मैं खुद से कराऊंगा आपको, और कंटिन्यूटी के जो ये 31 से 37 है वो करेंगे, और उसके बाद मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो तब तक के लिए ये सारे सम्स प्रैक्टिस करके रखिए। किसी भी सम्स में डाउट होगा मेरे को बताइए। देख रहे ना इन्फिनिटी वाला कितना भर भर के रखा हुआ है सम्स, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अच्छे से करिए, और इस सम्स के बाहर आपको कुछ भी करने का दरकार नहीं है। एग्ज़ाम में यही सब आने वाला है, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो कॉपी वॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास मिलेंगे हम लोग वापस। ये यू वाला पार्ट कॉपी नहीं हुआ होगा ना बहुत जन का, कर लो इसको। देखिए और क्या क्या चैप्टर आपके सिलेबस में जो पेंडिंग रह जाएगा। अभी हम लोग जैसे एक फर्स्ट चैप्टर में जो शुरू किया वो है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। इसके बाद जहाँ तक है मैं फंक्शंस में एक बार मूव करूँगा। फिर है आपके सिलेबस में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स। टोटल 7 चैप्टर्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? ओनली एंड ओनली 40 मार्क्स। तो इक्वल वेटेज देके पढ़ना है आपको मैथ्स और इको में। ऐसा नहीं कि सारा साल बस मैथ्स ही करते रह गए और इको हुआ नहीं और आपका कहानी वहीं समाप्त हो गया। तो इसीलिए हम लोग को इक्वल वेटेज देके दोनों चीज़ में फोकस करना है। ठीक, चलो तो अच्छे से पढ़ना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।